अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, मैं तैयब एजाज। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। इस वक्त जो है शाम का वक्त है, शालीमार ग्राउंड से मैं निकल रहा हूँ और अभी ही बस आज मेरे ख्याल से लास्ट डे था गालिबन क्रिकेट का, क्योंकि कल से रमज़ान है। मोस्ट प्रॉब्ली कल नहीं तो फिर परसों, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी सिक्स सेंस कह रही कि हो सकता है कल रोज़ा हो। अल्लाह करे कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना हम तमाम तर लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला महीना साबित हो, और स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से, मेरी जानिब से तमाम तर लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज का व्लॉग बड़ा ज़रूरी है। अभी मैं खेल के निकला था, अभी मैंने थोड़ा सा जस्ट वांटेड टू हैव सम रेस्ट, क्योंकि हार्ड बॉल से बॉलिंग जो है ना बहुत टफ हो गई अब नहीं होती। तो खैर अब इसके बाद एक महीने का रेस्ट भी है, क्योंकि इसके बाद ग्राउंड बंद हो जाते हैं और डेफिनेटली इसे रोज़ों में तो बॉलिंग कराने से रहे। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से ना एक व्लॉग करना बहुत ज़रूरी है, जो भी मैं समझ रहा हूँ। आज की तारीख में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी में जितना इन्वेस्टर्स ने प्ले करना था ना, जितना इन्वेस्टर्स ने फ़ायदा उठाना था, जितना डीलरों ने फ़ायदा उठाना था, उठा लिया हुआ। अब यहाँ से आगे 31 मार्च से आगे ये टोटली एक एंड यूज़र की सोसाइटी बनने वाली है। और मैं यही सोच रहा था अभी कि कोई और काम धंधा ढूंढना पड़ेगा, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अब कैपिटल स्मार्ट सिटी की रीसेल में जो डीलर्स को फ़ायदा होता था, जो इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता था, मार्केट को फ़ायदा होता था, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होता था, एंड यूज़र्स को नुकसान होता था डेफिनेटली। तो वो सारा का सारा जो है ना, वो जो एक और सा क्रिएट हुआ ना, वो अब क्लियर अप हो गया। पिछला रमज़ान मुझे अच्छी तरह याद है, पीक थी कैपिटल स्मार्ट सिटी की, पीक। ऐसी ऐसी कॉल्स आती थी, इन्वेस्टर्स फ़ोन करते थे, 40 40 45 लाख रुपए उन पे फाइल हासिल करने के लिए वो रेडी थे, और सेलर जो है ना मुकर जाते थे, कहते थे नहीं यार 2 लाख रुपए कम मिल रहा, नहीं देनी। आज वही सेलर जो है ना, मतलब जितनी उन्होंने फाइलें ली हुई हैं उससे कई मायने से फाइल बेचने के लिए रेडी हैं। ओपन फाइल्स, एक साल में इतना बड़ा शिफ्ट आया। आई रिमेंबर ऐसे ऐसे लोग थे जो 50,000 लाख रुपए की खातिर एक फ़ाइल थी, 42 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे वो, 42 लाख रुपए, और वहाँ 40 लाख तक डिमांड भी मिल गई उन्हें। ऑफर भी मिल, कहते नहीं बेचनी है, 2 लाख रुपए मैंने मजीद देना है। वो कह रहे थे मुझे 40 लाख की एक ऑफर आई हुई, एक और आप भी 40 लाख की ऑफर दिलवा रहे हैं, तो मैंने तो 42 लाख से कम नहीं देनी। अब वो फाइल माइनस में भी नहीं बिकती, इवन मार्क में वर्ड्स माइनस में भी नहीं जा रही इस वक्त करंटली। कुछ ऐसी फाइल है, कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो कि मार्केट की फाइल्स हैं, उनमें 2 2.5 3 लाख 4 लाख 5 लाख 5 मरला 7 मरला के नाल पे ऑन है, वो कंपेरेटिवली रहेगा। लेकिन 31 मार्च के बाद जो है, अब स्मार्ट सिटी मजीद कोई इन्वेस्टर की, कोई डीलर की सोसाइटी नहीं रही। जितना डीलरों ने पैसा कमाना था कमा लिया, जितना इन्वेस्टर्स ने कमाना था कमा लिया। अब ये एंड यूज़र की सोसाइटी बनने जा रही है। अब कैसे बनने जा रही है, क्योंकि स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़, करंटली जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी क्लियर कट है। कोई भी फ़ाइल परचेज़ करनी है, वो फ़ाइल परचेज़ करने के लिए अप टू डेट सारे पैसे जमा करवाने हैं। जितनी किस्तें शॉर्ट हैं उस पर सरचार्ज है। तीसरा, एक ओपन फाइल थी मार्केट में, अभी काफ़ी टाइम काफ़ी लोगों के पास ओपन फाइल थी, 31 मार्च तक वो टाइम है। जितनी ओपन फाइल्स हैं जिन लोगों के पास हैं, वो सारी की सारी अपनी क्लोज करेंगे। ओपन फाइल मजीद जो है एंटरटेन नहीं होगी। अब जिन इन्वेस्टर्स ने लाखों रुपया ऑन दे के फाइलें ली हुई हैं, अब वो फंस गए हैं। और ऐसे लोग जो कि एंड यूज़र थे और दे प्रिटेंडेड टू बी इन्वेस्टर, असल नुकसान वहाँ को उनको हुआ है। जिनका काम ही नहीं था ना, ये डीलरी उनका काम नहीं था, ये इन्वेस्टमेंट उनका काम नहीं था, जो आउटलायर थे, और उन्होंने अपनी 23 23 लाख 24 24 लाख 25 25 लाख रुपए ऑन दे के फाइलें परचेज़ की हैं। अब मैं तो सुबह से कॉल सुन ही रहा हूँ लोगों की कि जी अब क्या करें, मतलब 22 लाख ओन पे फाइल परचेज़ की थी, कमर्शियल फाइल्स की बात करें, ओपन फाइल्स। अब तो वो काफ़ी काफ़ी कम पैसों में सेल होती हैं, क्योंकि एक 2 3 दिन का टाइम है, इतना पैनिक करके कौन खरीद सकता। ठीक हो गया। कमर्शियल फाइल की बात की, कुछ रेजिडेंशियल फाइल्स ऐसी हैं जिनमें ऑन बरकरार है, कुछ ऐसी ओवरसीज ईस्ट के प्लॉट हैं, कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें कम पैसों पे ट्रांसफ़र है, उन पे ऑन बरकरार है। ये मैं हमेशा बात करता हूँ, दो चीज़ें हमेशा लोग मिक्स कर देते हैं। मैं कमर्शियल फाइल की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ 5 लाख वाली फ़ाइल। अब इस वक्त किसी ने वो फाइल लेनी है तो 1 करोड़ रुपया चाहिए उसे, और 2 दिन के अंदर जमा करवाना है, 3 दिन में 4 दिन में जमा करवाना है। अभी आगे वैसे ही 3 4 छुट्टियाँ आ गई हैं, बैंक की हॉलीडेज़ पे आ गए, 4 के बैंक हॉलीडेज़ हैं। तो अब इतने पैनिक सिचुएशन में 1 करोड़ वाला कस्टमर कहाँ से आएगा। अब जिसने वो फाइल 20 लाख रुपए पे, 20 लाख रुपए पेड है, 45 लाख रुपए ऑन दिया हुआ है, 65 लाख की खाली खरीदी हुई है। जिसने खरीदनी है उसे 65 लाख ये भरना है, 1 करोड़ और भरना है, 1.5 करोड़ रुपया। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर तो पैनिक करता है। इन्वेस्टर ने ऐसी गलती नहीं की हुई, आम आदमी जो इन्वेस्टर नहीं था उसने गलती की हुई है, वो फंस गए। क्या करें, या क्लोज करवाने के लिए 1 करोड़ रुपया और जमा करवाना है, बेचते हैं तो 65 लाख की तो फाइल ली हुई है और 20 लाख की भी नहीं बिक रही, तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो इसलिए आज की डेट से 31 मार्च के ऑनवर्ड अब एंड यूज़र को जो है ना सिर्फ फ़ायदा हुआ करेगा, क्योंकि एंड यूज़र ने अपनी फ़ाइल लेनी होती है, अपनी किस्तें जमा करवानी होती है, प्लॉट लेना होता है। उन्होंने फ़ाइल लेके ओपन करवा के रखनी नहीं होती टाइम के लिए, जी बेहतर टाइम आएगा तो बेच देंगे, ये इन्वेस्टर्स करते हैं। करंटली 31 मार्च के बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कोई पॉलिसी गैप ही नहीं छोड़ा किसी के लिए। ना ओपन फाइल्स मार्केट में सस्टेन करेंगी, ना पुरानी फाइल्स, लोग अक्सर फाइलें लेके रख देते थे ना, जी चलें वेट करते हैं जी, थोड़ा टाइम होगा बेच देंगे। वो जितना टाइम जा रहा है हर डे के हिसाब से सरचार्ज लग रहा है। जितनी फाइलें जो हैं वो
जो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं हो रही। तो ऐसे सूरत में सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र जो है वही अपनी किस्तें जमा करवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्लॉट लेना होता है। इन्वेस्टर, डीलर, वो सारे के सारे वाइप आउट हो रहे हैं मार्केट से। तो 31 मार्च के बाद अब सिर्फ और सिर्फ कौन बचेंगे? एंड यूज़र बचेंगे। इसलिए तमाम तर लोग जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, अभी इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है, ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। ये 2-4 दिन तो बेहतरीन है। इन्वेस्टर पैनिक कर रहे हैं। कौन से इन्वेस्टर? जो इन्वेस्टर नहीं थे, इन्वेस्टर बने हुए थे, वो पैनिक कर रहे हैं। उनके पैनिक करने का फायदा आप उठाते हैं, क्योंकि इस वक्त मजीद इन्वेस्टर भी उनकी फाइलें बाई नहीं करे, क्योंकि इन्वेस्टर का जैसा टाइम था ना स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करके पैसा निकालने का, वो निकाल चुके हैं। अब वो लोग जो कि एंड यूजर थे और मार्केट में आ रहे हैं फाइलें बेचने के लिए, अब इन्वेस्टर ने तो लेनी नहीं, डीलरों ने भी नहीं लेनी, अब आम आदमी लेगा। आम आदमी को बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसको ओन ही नहीं देना, उसको अपनी पर्टिकुलर वैल्यू पे प्लॉट मिल जाना है, उसने फाइल बाय करनी है और अपने पैसे जमा करवाते रहने, प्लॉट ले लेना है। तो एंड यूजर 31 मार्च से आगे एंड यूजर्स को फायदा ही फायदा होने लगा। जो इन्वेस्टर थे वो अपना पैसा कमा के साइड पे हो गए हैं। एक इन्वेस्टर जो कि शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स बने थे, उनका सारा का सारा नुकसान हो गया। तो सारा का सारा बोझ उन शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स पे आ गया, जो मैं हमेशा कहता था कि आप लोग ये गलती मत करें, हमेशा कहता था। अब देख ले मार्केट, बहुत सारे लोग मुझे गलत कहते थे, बहुत सारे लोग, मैंने यहाँ तक क्रिटिसिज्म अपने में सुना है कि ये जी तैयब साहब बात गलत कर रहे हैं, ये इसलिए मार्केट में बात फैला रहे हैं ताकि ये कम पे फाइल खरीद लें। आज वो लोग सारे सामने आए और बोले, जितने वो लोग थे जिन्होंने जो चूना लगाया गया ना झूठ बोल के, आज वो मार्केट में, आज जो बेचना चाह रहे हैं, कोई खरीदने के लिए नहीं है। तो दिस इज द पॉइंट। और जितने लोग हम पे क्रिटिसिज्म करते थे, जी आप गलत बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी बाद में नहीं बिकेगी क्योंकि आप सस्ते दामों फाइलें खरीदना चाहते हैं, आज वो भी सामने आए, बोले, देखे मार्केट में, परचेज करें उन लोगों से। मैं तो सुबह से कॉल सुन रहा हूँ, अब तो मैं मजीद कॉल ही नहीं ले पाता, क्या करूँ? भी कॉल आई है, क्या करूँ? क्या अब सच बोलना पड़ता है, मेरी आदत है सच बोलने के लिए। मैं पहली कॉल सुनते साथ ही बोलूँगा भाई आपकी फाइल अब बहुत नुकसान दे के जाएगी, अगले बंदे का दिल दुख जाता है। तो मैं क्या करूँ? मैं सच्ची बात ही बताऊंगा, झूठ बोलूँ कि जी कोर्ट कर दें बिक जाएगी, क्यों झूठ बोलूँ? मुझसे तो नहीं बोला जाता। खैर एनीवेज, आज के बाद 31 मार्च के बाद तमाम तर जो बायर्स हैं वो एंड यूजर जो है उनको फायदा होने लगा है। इन्वेस्टर डीलर्स का चैप्टर जो है क्लोज हो चुका है। स्टे ट्यून में 10, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10, अल्लाह हाफिज़।